रथ के अंग भंग होने का दुष्ट फल, उसकी शांति और ग्रह शांति। रुद्र पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप फिर रथ यात्रा का वर्णन करें। इसके सुनने से हमको परम आनंद प्राप्त होता है। रथ अपने स्थान से किस प्रकार चले और रथ के साथ कौन चलें, यह आप कथन करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सम मार्ग में चलावे, जिससे रथ को धक्का आदि ना लगे। पहले मार्ग शुद्धि के लिए प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। उसके पीछे सूर्य नारायण का रथ और उनके भी पीछे पिंगल, माठर, दंड लेखक आदि सूर्य भगवान के गणों के साथ चलें। ऐसी युक्ति से रथ को ले जाए कि उसका कोई अंग भंग ना हो। ईशा दंड टूटे तो ब्राह्मणों को भय हो, अक्ष टूटे तो क्षत्रियों को भय, तुला भंग हो तो वैश्यों को, और शमी के टूट जाने से शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा भय, रथ का चक्र टूटने से पर चक्र अर्थात शत्रु की सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजा का भंग और प्रतिमा खंडित हो जाने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र टूटे तो युवराज को भय हो जाता है। जो इनमें कोई भी उत्पात हो तो शांति करे और ब्राह्मणों को दान देवे, भोजन करावे और रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घृत और समिधाओं से देवता और ग्रहों को प्रसन्नता के लिए हवन करे और इन मंत्रों से आहुति देवे। स्वस्त्यस्त्विह च विप्रेभ्यः स्वस्ति राज्ञस्तथैव च गोभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यश्च जगतः शान्तिरस्तु वे। शन्नोस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे शं प्रजाभ्यस्तथैवास्तु शं सदात्मनि चास्तु वै। भूः शान्तिरस्तु देवेश भुवः शान्तिस्तथैव च स्वश्चैवास्तु तथा शान्तिः सर्वत्रस्तु गता रवेः। त्वं देव जगतः स्रष्टा त्वष्टा चैव त्वमेव हि प्रजापाल महेशान शांतिम कुरु दिवसपते। इन मंत्रों से हवन कर अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रीति के लिए समिधा से होम करे। ये समिधा एक एक प्रदेश लंबी बनावे। सूर्य के लिए आग की समिधा, चंद्र के लिए पलाश की, भौम के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनैश्चर के लिए शमी की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के हवन के लिए कुशा की समिधा कल्पना करे। उत्तम गौ, शंख, लाल रंग का बैल, स्वर्ण वस्त्र, श्वेत घोड़ा, काली गौ, लोहे का पात्र और बकरा, ये क्रम से नवग्रहों की दक्षिणाएं हैं। गुड़ और भात, घी और खीर, हविष्य अन्न खीर, दही, भात, घृत, तिल और उड़द के बने पकवान, मांस और चित्रवर्ण का भात और कांजी, ये नवग्रहों के भोजन हैं। जिस प्रकार शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, इसी प्रकार शांति करने से किसी प्रकार का अपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धन संपादन करने वाले पुरुष के ऊपर ग्रह सदा अनुग्रह करते हैं। यश, धन, संतान और सर्वोपद्रव शांति के लिए सदा ग्रहों का पूजन करना चाहिए। संतानहीन कन्या, संतान वाली मृत वत्सा और खोटी संतान वाली स्त्री संतान दोष निवृत्त होने के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो, वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग शांति के लिए अवश्य ग्रह शांति करे। स्फटिक, ताम्र, चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे की नवग्रहों की प्रतिमा बनावे अथवा इनके चित्र ही लिख लेवे और जिस ग्रह का जो रंग हो उसे उसी रंग के वस्त्र, पुष्प,
चंदन बलि आदि देवे और गूगल की धूप सबको अर्पण करे। आकृष्णेन रजसा इत्यादि मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद और दही से 28-28 आहुति देवे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। मनुष्यों का उदय और संपत्ति का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करानी चाहिए। जो ग्रहों का पूजन करे उसको ग्रह सब प्रकार का सुख देते हैं और जो इनका अपमान करे उसको अनेक भांति का दुख मिलता है। यज्ञ करने वाले, सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर और धर्मात्मा मनुष्य को ग्रह पीड़ा नहीं होती। इस प्रकार शांति कर फिर रथ को चलावे और बाकी के मार्ग में घुमाकर अपने स्थान में पहुँचावे और वहाँ पहुँचकर रथ में स्थित देवताओं का पूजन करे। उत्पात होने पर ग्रहों की भांति रथ में स्थित सब देवताओं का भी पूजन करे, तब सब प्रकार की शांति होती है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।